हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या, इनके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, इन्हें किस तरीके से लिखा और बोला जाता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों आप देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटीन्यूअस का मतलब कंटिन्यू जारी रहना, टेंस माने काल समय, कि जो काम वर्तमान में जारी रहता है उनके बारे में बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करना पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, इनकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, वो होती है रहा है, रही है, रहे। यानी हिंदी के वाक्य में जब कभी भी हम कोई बात इस तरीके से बोलें कि वहाँ पे कंटिन्यूटी हो, यानी काम के जारी रहने का बोध हो, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं सो रहा हूँ, वह खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह मार्केट जा रहा है, यानी सभी में रहा है, आए, ऐसे जगहों पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इनके रूल क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आओ इसके बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, वो 3 प्रकार की होती है। इज़, एम, आर। सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ का यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया जाता है, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों तो आओ इनको बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। इनके रूल जो बनेंगे टेंस बनाने के, सबसे फर्स्ट है रूल, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में कोई बात की जाती है, ठीक दोस्तों। उसके बाद इज़, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है हमेशा। कंटिन्यूअस के जहाँ भी बात की जाए, जहाँ भी कंटिन्यूअस की बात की जाए टेंस की, वहाँ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा, यानी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सिंपल सेंटेंस में। आई रिपीट दैट, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज़ लगाया जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाया जाएगा, एंड सब्जेक्ट जो एक तरीके से आई होगा तो उसके साथ एम लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आते हैं सिंपल में दोस्तों, जब सिंपल सेंटेंस बोलना हो। जैसे कि मैं बोल दूँ मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे बोलना हो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। तो यहाँ पे बोलेंगे आई के साथ आएगा एम, आई एम, और रीड होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, इसका हो जाएगा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बनेंगे। इनके जो दूसरे रूल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के, वो इस प्रकार है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज़, एम, आर, उसके बाद नॉट, यानी नहीं के लिए नॉट का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब जैसे इन्हीं का एग्जांपल देख लें, मैं बोल दूं कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं, तो आई के साथ आएगा एम, आई एम, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमने बोला दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत नॉट के जगह पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, तो बोलेंगे आई एम, आई के साथ एम, उसके बाद तुरंत नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, यानी गोइंग जो है फोर्थ फॉर्म है वर्ब का। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनेगा, इसको बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इनका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब इनका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो किस प्रकार से रूल लागू होंगे, इसे देखते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी टेंस, कोई भी काल, कोई भी समय हो, कोई भी वाक्य हो, जहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात की जाए या प्रश्न की बात की जाए, वहाँ पे हमेशा जो उस टेंस की, उस काल की हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे फर्स्ट में रख दी जाती है। तो यहाँ पे रूल 3 जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सबसे पहले इज़ आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा, एंड सब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। इस तरीके से इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल आएंगे। अब यही अगर बोल दें दोस्तों, इनका एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं क्या मैं पढ़ रहा हूं, इस तरीके का मैं बोल दूं क्या मैं पढ़ रहा हूं, तो हो जाएगा एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं, यानी सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद आई, उसके बाद रीडिंग, रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आईएनजी यानी रीडिंग होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरीके से इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब इसके जो फोर्थ रूल हैं,
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के, इसके बारे में आओ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले होगा इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इनका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे कि मैं बोल दूँ क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अब मैं बोल दूँ क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले आएगा आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जाना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की टेंस की पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इनके ये रूल है चारों सेंटेंस बनाने के। सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव या साधारण वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यह चारों के रूल इस प्रकार थे जिसे हमने देखा दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इनके रूल लागू होते हैं। तो आओ दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक मतलब आई के साथ एम आया, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यू आर गोइंग टू लखनऊ, तुम लखनऊ जा रहे हो, यानी इस तरीके से। अब देखो यू के साथ आर आया, हमने कहा दोस्तों जब प्लूरल की बात है वहाँ पे आर आएगा, आई के साथ एम आएगा और सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इस तरीके से होता है, आई एम नॉट रीडिंग बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग बुक, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लखनऊ, तुम लखनऊ नहीं जा रहे हो। ये इनका हो गया नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। अब इन्हीं का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो एम आई रीडिंग बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। इस तरीके का इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। आर यू गोइंग टू लखनऊ, क्या तुम लखनऊ जा रहे हो। एंड लास्ट में देखिए दोस्तों, एम आई नॉट रीडिंग बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड दूसरा वाला देखिए दोस्तों, आर यू नॉट गोइंग टू लखनऊ, क्या तुम लखनऊ नहीं जा रहे हो। ये हो गया इनका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे में इन वाक्यों का अंत होता है और इनकी हेल्पिंग वर्ब 3 है दोस्तों, इज़, एम, आर, सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। इन्हें इनके सिंपल, इनके नेगेटिव, इनके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी हमने देखा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह क्लियर हो गया कि ये इनके सेंटेंस किस तरीके से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।